Hello everyone, this is Jagjit Singh and today we are studying the second chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom from the book The First Flight. This particular chapter is written by Nelson Mandela himself, which means that this is an autobiographical sketch. Okay, let's come to the theme of the story. ये जो लेसन है ये पे करता है ट्रिब्यूट उन ब्लैक हीरोज़ को और पैट्रियट्स को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ जो है वो अपार्थाइड और रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट गुजार दी। ये स्ट्रगल करते रहे जिससे कि ये जो अपार्थाइड है इसे ख़त्म किया जा सके और जो रेसिस्ट रिजीम जो एक राज्य जो वाइट लोग कर रहे थे साउथ अफ्रीका पे उस पर भी एक स्टॉप लगाया जा सके। यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक इनॉग्रल सेरेमनी जो हुई थी 1994 में उसको डिस्क्राइब किया गया है। ये इनॉग्रल जो सेरेमनी थी ये यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी, एमपी थिएटर में हुई थी 1994 में और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल और डिग्निटरीज फ्रॉम अराउंड 140 कंट्रीज़ आए थे इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी में। नाउ नेल्सन मंडेला जो है वो एक मैसेज देते हैं पीस का और यूनिटी का ऑफ मैनकाइंड का, मानवता का, एक मानवता के बीच शांति का और सहयोग का एक मैसेज जो है वो नेल्सन मंडेला देते हैं। ये नेल्सन मंडेला जो है वो चाहते थे कि एक ऐसा रेजिम बने, एक नया देश बने, एक नया राज्य स्थापित हो जो कि किससे भरा हो, जिसमें इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। इसका मतलब सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट जो है नेल्सन मंडेला ने अपने उस स्पीच में दिया। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो नया रेजिम बनेगा इसमें कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ऑप्रेस नहीं करेगा, किसी को दबाए और कुचलेगा नहीं। देयर विल बी नो रूम फॉर रेशियलिज्म एंड सेग्रीगेशन इन न्यू ऑर्डर और एक नया वर्ल्ड बनेगा, एक नया देश बनेगा जहाँ पर कोई भी रेशियलिज्म नहीं होगा। जैसे वाइट ब्लैक के ऊपर प्रेशर करके रखते थे, उनको दबा के रखते थे, उन्हें ऑप्रेस करके रखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सेग्रीगेट मतलब भेदभाव जो है ऐसा भी कुछ नहीं होगा इस नए ऑर्डर में। इस उम्मीद के साथ वो अपनी स्पीच देते हैं। ओके, नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 300 साल के बाद। 300 साल तक लगातार जो वाइट लोग थे वही क्या कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे किन पर, साउथ अफ्रीकन लोगों पर। और ये 300 साल के बाद एक नया एपिसोड शुरू हुआ जहाँ पर नेल्सन मंडेला जो कि एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे उन्होंने प्रेसिडेंटशिप जो है स्टार्ट करी। मिस्टर मंडेला जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के लीडर थे और उनकी पार्टी ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स जो हैं वो जीती और वो पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीतने के बाद वो पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी जो है या गवर्नमेंट बन गई साउथ अफ्रीका की। उसकी हिस्ट्री में आज तक कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग में होती है, एमपी थिएटर में, प्रिटोरिया एक जगह है जहाँ पर ये एमपी थिएटर था। इसको अटेंड करने के लिए 140 कंट्री के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज जो हैं वहाँ पर आए और अपनी स्पीच में वो ये कहते हैं कि नहीं कभी नहीं, इस खूबसूरत ज़मीन पर आज के बाद कोई भी किसी को ऑप्रेस, किसी को दबाए या उनके अधिकारों को नहीं छीनेगा। ये खूबसूरत सीन है प्रिटोरिया का जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए, ब्लैक्स, वाइट्स और कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो अलग अलग कलर के लोग, चाहे वो ब्लैक्स हों, वाइट्स हों या और किसी रंग के लोग हों, ये सब वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। करीबन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन एंड वीमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने उस मूवमेंट का, क्योंकि अब वो जानते थे कि ना उन्हें अपार्थाइड से गुजरना पड़ेगा, ना उन्हें सेग्रीगेशन से गुजरना पड़ेगा और ना ही किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन उनके ऊपर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। 10th में डाउन राइट एंड क्लियर। ये बात है 10 मई की 1994 और दिन जो है बड़ा ही साफ सुथरा और ब्राइट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, काफ़ी कुछ दिनों से मुझे लगातार जो बड़े बड़े डिग्निटरीज थे और वर्ल्ड के लीडर्स थे वो पे कर रहे थे अपने रिस्पेक्ट इनॉग्रेशन से पहले। इसका मतलब वो उन्हें कंग्रेचुलेशन कर दे रहे थे क्योंकि वो प्रेसिडेंटशिप को क्या करना चाह रहे थे, उनका इनॉग्रेशन होने वाला था, एज इन वो ओथ सेरेमनी होने वाली थी। जो इनॉग्रेशन था वो एक लार्जेस्ट गैदरिंग हो रही थी
साउथ अफ्रीका के सॉइल पे इससे पहले इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो कभी भी साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर जो हैं कभी आए नहीं थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये जो सेरेमनी है ये होने वाली थी एक खूबसूरत से सैंडस्टोन एम्पीथिएटर में। सैंडस्टोन एक तरीके का पत्थर होता है, उससे और उससे बना हुआ एक एम्पीथिएटर, जो मैंने आपको बताया पहले कि एक ओपन थिएटर होता है जो जिसकी रूफ जो है वो खुली हुई होती है और आसमान जो है उसे आसानी से देखा जा सकता है। ये जो बिल्डिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के द्वारा बनाई गई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैज बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दसियों सालों से ये जो जगह है ये सिर्फ वाइट लोगों की सुप्रीमेसी हुआ करती थी। वाइट लोग जो हैं वही इसको क्या किया करते थे, इस पे हक जमाया करते थे और यहाँ पर बैठा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर रेनबो जो है वो गैदर हुआ है, अलग अलग रंग के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, नेशंस फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक्स। और वो यहाँ गैदर क्यों हुए हैं? क्योंकि आज इंस्टॉलेशन होने वाला है, आज शुरू होने वाला है साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इसका मतलब आज इंस्टॉल होने वाली है, आज से शुरू होने वाली है एक नया एरा जिसमें साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश होने वाली है। ऑन द लवली ऑटम डे, इस ऑटम डे में आई वॉज अकम्पनीड, मुझे अकम्पनी किया मेरी बेटी ने जिसका नाम था जिनानी। तो इसका मतलब ऑटम का समय है, मई का महीना है, और उनकी जो डॉटर थी जिनानी वो भी क्या करती हैं, वो अपने पिता के साथ मतलब नेल्सन मंडेला के साथ कहाँ चलती हैं? वो उस एम्पी थिएटर में जाती हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और उस पोडियम पे खड़े होके सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो हैं उन्होंने कसम ली, उन्होंने ओथ ली पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। और उसके बाद थैबो मैबकी उन्होंने कसम ली फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, व्हेन इट इज माय टर्न, और जब मेरा समय आया, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने भी कसम ली कि मैं हमेशा ओबे करूंगा, आज्ञा मानूंगा और हमेशा अपहोल्ड करूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं जो भी काम करूंगा वो मैं रिपब्लिक के लिए करूंगा और मैं उसके लोगों के लिए करूंगा। इसका मतलब अपने देश और अपने लोगों के लिए ही, उनके वेल बीइंग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वो लोग जो उस एम्पी थिएटर में बैठे थे और वो दुनिया जो आज देख रही थी, 1994 10 मई को साउथ अफ्रीका 300 साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला था। तो उनको बताने के लिए हमारे नेल्सन मंडेला देखिए क्या कहते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सब यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, आज हम लोग देते हैं इस देश को एक न्यूबॉर्न लिबर्टी, एक होप, एक उम्मीद कि आज हमें क्या मिलने वाली है, एक न्यूबॉर्न लिबर्टी मिलने वाली है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और ये जो चीज है ये कहां से मिली, ये कहां से आई? ये आई जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अद्भुत ह्यूमन डिजास्टर हुआ, लोग मारे गए, एंड लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और उससे क्या पैदा होगी? उससे पैदा होगी एक ऐसा समाज, उससे पैदा होगा एक ऐसा समाज जिसके ऊपर ये मानवता जो है वो प्राउड करेगी। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि देश ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी लाइफ जो है वो गंवाई, इतना ह्यूमन डिजास्टर हुआ, और उसके बाद अब जो एक नया देश बनेगा हमारा, वो कैसा होगा? वो एक ऐसा देश होगा जिस पे सारी ह्यूमैनिटी जो है वो प्राउड करेगी। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil। अच्छा, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसके दो रेलेवेंस हैं। पहला तो ये बोला गया है कि हम जिनको छोड़ दिया गया था, जिनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, आउटलॉ कर दिया गया, और आज उन्हें एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि दुनिया के अलग अलग नेशंस को आज हम अपनी सॉइल पे क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं। और इसका दूसरा कारण ये है कि जब साउथ अफ्रीका
जब हम हमारे नेल्सन मंडेला दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपने देश को आज़ादी दिलवाना चाहते थे, वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट वो जा रहे थे, तब अमेरिका जैसी कंट्री, इंग्लैंड और जैसी कंट्रीज़ और हमारे रशिया और इवन इंडिया, ऐसे देशों ने उसकी कोई मदद नहीं करी थी। और आज उनको प्रिविलेज मिला है कि जिन साउथ अफ्रीकन्स को, जिन ब्लैक्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था दूसरी कंट्रीज़ ने, आज उन्हीं कंट्रीज़ को बुलाकर यहाँ क्या किया जा रहा है, उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको होस्ट किया जा रहा है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. नेल्सन मंडेला सब जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए थे और वहाँ पर वो एक पार्ट बन गए थे उस इनॉग्रेशन का, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, एंड ही थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट जो वहाँ पर आए, क्योंकि ये जो विक्ट्री थी, ये विक्ट्री किसी एक देश की नहीं थी, ये विक्ट्री किसी एक कॉमन किसी आदमी की नहीं थी। इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री। वो एक कॉमन विक्ट्री थी जस्टिस को पाने की, शांति स्थापित करने की, और ह्यूमन की जो डिग्निटीज़ होती हैं, रिस्पेक्ट जो होती है, उसको कायम रखने की। वी हैव एट लास्ट अचीव आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। फाइनली उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो हासिल कर ली थी। वी प्लेस्ड आरसेल्फ टू लिबरेट आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमने प्लेज ली है कि हम लिबरेट करेंगे अपने लोगों को उस लगातार होने वाली गरीबी से, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से, बंधन ऑफ पॉवर्टी, बंधन किसका? गरीबी का। डेप्रिवेशन, जिनके अधिकार छीने गए थे उनको लिबरेट किया जाएगा, सफरिंग से लिबरेट किया जाएगा, और वो जेंडर और अदर जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उनसे भी आज़ाद किया जाएगा इन लोगों को। और ऐसा जो है वो उन्होंने ओथ ली है, प्लेज ली है कि वो ऐसा करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी इस खूबसूरत ज़मीन पर ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी को ऑप्रेस करेगा, उसे दबाएगा, उसके अधिकारों का हनन करेगा। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो सन है इस खूबसूरत देश का, वो हमेशा चमकता रहेगा। लेट्स फ्रीडम रिजीम, चलो अब फ्रीडम जो आज़ादी है उसे स्थापित होने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को गॉड ब्लेस करते हुए वो अपनी स्पीच को एंड कर देते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrying roared in perfect formation over the Union Building. कुछ ही मोमेंट्स के बाद अचानक सबके जितने भी लोग थे उनकी आंखें जो हैं वो ऑ से, सरप्राइज से कहाँ देखने लगती हैं? ऊपर देखने लगती हैं, जहाँ पर साउथ अफ्रीकन जेट जो थे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना के एक साथ एक पैटर्न बनाकर वो उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर्स, जो ट्रूप्स थे जो कि रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो ट्रूप्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स जो हैं वो उस एम्पी थिएटर के ऊपर से क्या करते हैं? जब उड़ते हैं तो ये सारे लोग, चाहे वो इंटरनेशनल गेस्ट हों, चाहे नेल्सन मंडेला हों, चाहे वो लोग जो वहाँ पर थे, वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। वो स्ट्रीट्स जहाँ पर लाखों लोग खड़े हुए थे वो सब इंथुजियाज्म से भर जाते हैं। It is not only a display of pinpoint precision and military force. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ये दिखावा कर रहे थे कि कितना स्पेसिफिक, कितने प्रिसाइज हम लोग जहाज़ उड़ा सकते हैं, हमारी मिलिट्री फोर्स कैसी है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे थे, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये मिलिट्री जो है इस डेमोक्रेसी के लिए कितनी लॉयल है टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया है, उसके लिए वो कितने डेडिकेटेड हैं। ओनली मोमेंट बिफोर, ये इंटरेस्टिंग लाइन है, ओनली मोमेंट बिफोर द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। और उसके मोमेंट के बाद, जब ये
जितने भी ट्रूप्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, जब वो उड़ जाते हैं तो उसी कुछ मूवमेंट के बाद जो हाईएस्ट जर्नल्स होते हैं डिफेंस के, साउथ अफ्रीकन फोर्स के, पुलिस के, जिनकी छाती के ऊपर रिबन और वो जो मेडल्स, जो पुराने दिन जो चले गए उनकी वजह से जो उन्हें मेडल्स मिले थे, वो जो एम्बलम्स मिले थे, वो लगाए हुए वो आते हैं और सल्यूट करते हैं और ये शो करते हैं कि हम आपके लिए क्या हैं, लॉयल हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और इस बात को वो अच्छी तरीके से जानते थे, he was very conscious about it, कि यही वो लोग हैं, यही वो मिलिट्री के जो चीफ हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, एक दिन वो था, कुछ साल पहले की ही बात है, कि यही लोग मेरे को बजाय इसके कि सल्यूट करते, वो मुझे अरेस्ट करने में लग जाते, वो मुझे अरेस्ट करना चाहते थे। एंड फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फिर फाइनली एक और जहाज की टुकड़ी जो है वो आती है, जो चेवरॉन बनाती है, जैसे वी शेप में अलग अलग एरोप्लेन उड़ते हैं एक के पीछे एक वी शेप बनाते हुए, और वो खूबसूरत रंगों को अपनी पूंछ से छोड़ती है, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। एंड दीज कलर्स आर द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो वो फ्लैग को बनाते हुए, उसको सिंबॉलिक बनाते हुए वो उड़ जाते हैं। नाउ द डे वॉज सिंबॉलिक फॉर मी। वो जो दिन था वो बड़ा ही सिंबॉलिक था मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन देश की आज़ादी के लिए, उस देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए नेशनल एंथम जब गाया गया तो वो एक नेशनल एंथम नहीं गाया गया। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोग थे उनके लिए जो नेशनल एंथम गाया गया था वो था निकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका, जबकि ब्लैक्स जो है वो अपना नेशनल एंथम डाई स्टैम गा रहे थे, जो कि ओल्ड एंथम है किसका, रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम्स, हालांकि दोनों ही ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं जानते थे, लेकिन दे वंस डिस्पाइज्ड, ये वो जैसे वाइट जो हैं वो डाई स्टैम को क्या मानते थे, उसके लिए कोई अच्छा ओपिनियन नहीं रखते थे कि ये फालतू का कोई नेशनल एंथम है। जो ब्लैक थे वो निकोसी सिकेलाल आई अफ्रीका को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन एक समय आएगा जब इस नेशनल एंथम को वो क्या करेंगे, वो बाय हार्ट कर लेंगे। इसका मतलब देयर वोंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, दे विल रिस्पेक्ट बोथ द नेशनल एंथम्स। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उस दिन जब इनॉग्रेशन था तो मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया था सेंस ऑफ हिस्ट्री को लेके। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own lands. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, कुछ उस समय कुछ बिटर एंग्लो बोर वॉर जो हुई थी वो हुई। ये कंडीशन तब की है जब नेल्सन मंडेला डेफिनेटली उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, या हुए होंगे तो कुछ महीने या साल के होंगे। तो ये बताया जाता है कि कुछ साल पहले जो फर्स्ट सेंचुरी थी उसके कुछ ही साल में एंग्लो बोर वॉर हुई थी, जो कि डेफिनेटली यहाँ लिखा हुआ है उनके बर्थ से पहले की बात है। जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने पैचअप कर लिया था वाइट स्किन पीपल से, क्योंकि वॉर जो है वो एंग्लो बोर वॉर थी। इसका मतलब वाइट पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने अपने जो डिफरेंसेस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हें ख़त्म किया, और उनके बाद वो दोनों जो वाइट पीपल थे उन्होंने एकजुट हुए, और होने के बाद ब्लैक्स के ऊपर डोमिनेशन शुरू कर दी, रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दी। इसका मतलब ये है एंग्लो वॉर ख़त्म होने के बाद सारे लोग, वाइट स्किन लोग एक साथ आ गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका पे क्या करना शुरू कर दिया, शासन शुरू कर दिया, और वो भी कैसा, रेशियल डोमिनेंस वाला। इसका मतलब ब्लैक्स को तो पूछते ही नहीं थे।
The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, वो जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बनाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू किया, वो इतना ज़्यादा घटिया था, हार्शेस्ट था, इतना ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला था, मोस्ट इनह्यूमन था। कहीं से भी उसमें दया की कोई भावना नहीं थी। सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 1994 है जो कि लास्ट डिकेड है किसका? 20th सेंचुरी का। एंड माई ओन 80 डिकेड एज अ मैन, और मेरे भी 80 साल हो चुके हैं एज अ मैन। इसका मतलब वो इस समय 80 साल के थे। दैट सिस्टम हैड बीन, और ये सिस्टम जो है वो क्या हो चुका था? हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर बाय रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और आज वो पूरा सिस्टम, वो जो उन्होंने एक डोमिनेंस, रेशियल डोमिनेंस वाला सिस्टम बनाया था, आज वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? ओवरटर्न हो चुका है। उसे बदल दिया गया है हमेशा के लिए, और उसे रिप्लेस किया गया है एक ऐसे सिस्टम से जो रिकॉग्नाइज करता है द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, हर तरीके के लोगों को। पीपल्स इसलिए बोला गया है बिकॉज देयर वर डिफरेंट कलर ऑफ पीपल लिविंग देयर, जैसे वाइट्स एंड ब्लैक्स रह रहे थे। तो उनके अधिकारों को और उनकी फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, समझता है। एक ऐसा सिस्टम बन गया है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बजाय इसके जानने की कि उनका कलर क्या है। ये सिस्टम जो है, एक नई गवर्नमेंट जो है, ये सबका ख्याल रखेगी, चाहे वो किसी भी कलर के हों, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे वो वाइट कलर लोग हों। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये दिन ऐसे ही नहीं आ गया। वो बताता है, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये दिन अनइमेजिनेबल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सेक्रीफाइस दिया है मेरे हजारों लोगों ने। हजारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद ही क्या आया है? ये दिन जो है ये आया है। पीपल्स हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंट और रिपेड। वो लोग जिन्होंने सफरिंग्स झेली हैं और जो करेज दिखाया है, ये एक ऐसा करेज है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और उनको रीपे भी नहीं किया जा सकता, उसके बदले कुछ नहीं दिया जा सकता। जैसे हम अपने माता पिता के कोई जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उसे रीपे नहीं कर सकते, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए इन हज़ारों लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस दिए, वो जो करेज दिखाया, वो रीपे नहीं किया जा सकता। I felt that day as I have on I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं तो बस उनका सम हूँ, मतलब वो सेक्रीफाइसेस जो लोगों ने दिया, उनका जो फल है वो मैं हूँ। तो सिर्फ मेरी वजह से इस देश को आज़ादी नहीं मिली है। उन हज़ारों पैट्रियट्स ने, जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए, जो करेज शो किया, उनका मैं रिजल्ट हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। तो वो जो सेक्रीफाइसेस की जो नोबल लाइन थी, वो जो महान लाइन थी, वो तो खत्म हो गई है, लेकिन अब मेरे साथ एक नई लाइन जो है वो शुरू हो रही है। इसका मतलब अब जो लोग मेरे साथ हैं वो एक नया इतिहास लिखेंगे, क्योंकि जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए, वो लाइन भी वो बहुत लंबी थी, लेकिन मैं उनका सम हूँ, मैं उनका फल हूँ। लेकिन अब मेरे साथ जो लाइन शुरू होगी वो इस देश को एक नई राह देगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कह पाया, एंड दैट they were not able to see what their sacrifices has wrought। और उसे अफसोस है कि काश वो लोग जो हैं वो देख पाते कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या अद्भुत चमत्कार किया है, कि साउथ अफ्रीका जो है वो क्या हो गया है, वो अफ्रीका जो है वो क्या हो गया है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है। ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, उसने क्रिएट किया था एक डीप और लास्टिंग वुंड उनके कंट्री पर, उनके लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो वो जो एक्सट्रीम हर्ट था, वो जो डीप पेन पहुंचाया था उस अपार्थाइड ने, उस सेग्रीगेशन ने, उस डिस्क्रिमिनेशन ने, उन चीज़ों से उभरने के लिए अगर ज़्यादा कुछ साल नहीं तो कम से कम जनरेशन्स तो ज़रूर गुजर जाएंगी। इसका मतलब ये है जनरेशन
मानते हैं कि जितना पेन इन ब्लैक को मिला है, इन लोगों को मिला था, ब्लैक लोगों को, इस वजह से उन्हें काफ़ी लंबा समय लगेगा उससे उभरने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर. बाद में बताता हूँ. अभी उन्होंने ये बोला है कि ये जो दशकों से जो लगातार ऑपरेशन चल रहा था, ये ब्रूटैलिटी जो है, ये बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इस वजह से एक ऐसा इफेक्ट पैदा हुआ जो सोचा भी नहीं था. इतनी ब्रुटैलिटी के बाद, इतने ऑपरेशन के बाद, इतना दबाने और कुचलने के बाद प्रोड्यूस हुए महान महान नेता साउथ अफ्रीका में. अफ्रीकन ज़मीन में पैदा हुए ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सिस्लुस, चीफ लेथलुस, द यूसुफ डेडूज, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सॉफगूज ऑफ द टाइम. ये वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए, एंड कैलिबर या करेज